नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं 10 एचपी का सोलर पंप, यानी कि जो हमारा सोलर प्लांट लगा हुआ है उससे जो रनिंग कर रही है मोटर वो है 10 एचपी की। साथ ही साथ उसमें जो वीएफडी कंट्रोलर लगा है वो कंट्रोलर लगा है लूबी इलेक्ट्रॉनिक का, जो कि हमारा 7.5 किलोवाट का है, यानी कि 10 एचपी का है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा भाई कितने वहां पर पैनल लगे हैं, किस कंपनी के लगे हैं, कितने वोट का पैनल है और उसमें हमने कितने कितने पैनल्स की सीरीज दी है, और साथ ही साथ उसको कंट्रोलर को लगा के जो हमारा वीएफडी कंट्रोलर है उसको हम इंस्टॉल करेंगे। साथ साथ उसमें आपको लाइव मैं दिखाऊंगा हमारी जो मोटर उससे रन होती है। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीएफडी कंट्रोलर को लेना चाहें तो नीचे हमारा नंबर दिया गया है, या फिर आप हमारी वेबसाइट getpowersolution.com पर जाकर वहां से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये हमारे पैनल लगे हुए हैं भाई, ये हमारे 28 पैनल हैं जो कि लुमिनस ब्रांड के हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पॉलीक्रिस्टलाइन है, काफ़ी पहले का ये प्लांट है। तो इसमें हमारे जो टोटल पैनल लगे हुए हैं वो 28 पैनल लगे हुए हैं। 14 पैनल की 2 सीरीज इस पर लगी हुई हैं। तो इसमें मैं आपको लूबी का जो हमारा वीएफडी कंट्रोलर है 7.5 किलोवाट यानी कि 10 एचपी का, उसको हम इस पर अटैच करेंगे और इससे आपको समर्सिबल मोटर की परफॉर्मेंस देखेंगे कि हमारा समर्सिबल कितना पानी इस पर दे रहा है। तो अभी हमारे ये पैनल आपने देख लिया, ये एक पैनल हमारा 330 वोट का पैनल है। तो अभी हम एक बार वीएफडी को इससे कनेक्ट करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे अपने समर्सिबल को। ये भाई हमारा लूबी का वीएफडी कंट्रोलर है जिसको हम इससे कनेक्ट कर रहे हैं। हमने इसमें जो वायर लगाई है, जो सोलर की वायर है वो हमने अटैच की है L1 में, और जो हमने मोटर की वायर है वो हमने अटैच की है U, V और W में। तो अभी हम एक बार इसमें L1 में हम वायर अटैच कर देते हैं जो कि हमें सोलर से आई हुई है। आप इसमें प्लस में और माइनस में भी लगा सकते हैं, जो सोलर जो सबसे इधर पॉइंट दिए गए हैं प्लस और माइनस का सोलर वाला, उसमें भी अटैच कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बैटरी इनपुट रहती है, तो उसके लिए हमने इसको L1 में L2 में अटैच किया है। उसके बाद हम इसमें जो U, V, W है उसमें हम अपने मोटर के वायर हम उसमें अटैच करेंगे जो UVW दिया गया है। तो अभी हमने सोलर का प्लस वाला L1 में अटैच किया है। L1 में अटैच करने के बाद वायर को आपको इस तरह से लगाना है कि आपस में टच ना हो। तो इसमें थोड़ी वायर बाहर निकली हुई थी, तो उसको हम एक बार थोड़ा साइड में कर रहे हैं। उसके बाद हम इसमें दूसरी वायर अटैच करेंगे जो कि हमारी माइनस वाली है, उसको हम अटैच करेंगे L2 में। तो ये हमारी वायर अटैच हो चुकी है L1 में। उसके बाद हम सोलर वाली दूसरी वायर है जो माइनस वाली, वो हम L2 में अटैच करते हैं। तो ये हमने सोलर वाली इसमें L2 में अटैच कर ली। उसके बाद हमने U में जो है मोटर की वायर भी एक अटैच कर ली। उसके बाद हम V में दूसरी वायर अटैच करते हैं मोटर की, क्योंकि 3 फेस मोटर है। उसके बाद हम तीसरी वायर अटैच करेंगे इसके W में। तो तीनों वायर अटैच करने के बाद उसके बाद हम इसकी परफॉर्मेंस देंगे। उसके बाद हम इसको ऑन करते हैं। अभी इसमें ये हमारी लाइट ब्लिंक कर रही है, यानी कि इसका मतलब है हमें सोलर से इसमें इनपुट आ चुकी है। अब हम इसको ऑन करेंगे तीनों वायर लगने के बाद। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा समर्सिबल कैसा दिखाई देता है, ये हमारे समर्सिबल की परफॉर्मेंस क्या है, कितना वो प्रेशर देता है। तो ये हमारे सारे वायर अटैच हो चुके हैं। मैं एक बार आपको समर्सिबल दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर है जहाँ पर ये समर्सिबल पंप लगा हुआ है। तो हम यहाँ छत पर हैं और ये आगे खेत में लगा हुआ है, तो काफ़ी दूरी भी है इसकी, लगभग 20 मीटर के पास इसकी दूरी है, 20 से भी ज़्यादा ही है। तो ये हमने अभी ऑन कर दिया अपने वीएफडी ड्राइव को। अभी ऑन करने के बाद हम देखते हैं अभी समर्सिबल में हमारा कोई पानी नहीं है। अब हमारा समर्सिबल ने पानी उठाया, तो वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये अभी हमारा पानी देख सकते हैं आप, ये 4 इंच का है जो ये पाइप लगा हुआ है, यानी कि 4 इंच का फुल प्रेशर हमारा इस समय इस वीएफडी ड्राइव से आ रहा है, या हम कह सकते हैं जो हमारे पैनल लगे हुए हैं। क्योंकि इस समय हमारा जो टाइम है वो लगभग 11:30 के आसपास का टाइम है। टेम्परेचर भी अच्छा है, धूप भी अच्छी है। 28 पैनल इस पर अटैच है। ये हमारा वीएफडी ड्राइव है जो लूबी का 7.5 किलोवाट का है, यानी कि 10 एचपी का ड्राइव है। तो इससे हमारा समर्सिबल अभी जो पानी दे रहा है वो बिल्कुल फुल पानी दे रहा है। उसमें हमारा कोई भी ऐसा गैप नहीं है कि जिसमें हमारा पानी एक्स्ट्रा आ सके, यानी कि जितनी उसकी कैपेसिटी है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम पानी उससे हमारा डिलीवर हो रहा है। और ये जहाँ पर लगा हुआ है, ये जो किसान है ये यहाँ पर 10 एकड़ की खेती करते हैं। जो 10 एकड़ की खेती है वो सारी की सारी केवल इसी सोलर प्लांट से है। ये जो सोलर प्लांट लगा हुआ है, इसी सोलर प्लांट से अपनी ये 10 एकड़ की खेती कर रहे हैं, और इसी सोलर प्लांट से जो ये समर्सिबल चल रहा है सिंचाई के लिए, इसी समर्सिबल का ये उपयोग करते हैं।
और इसमें इन्होंने एक जुगाड़मेंट और कर रखा है, वो मैं आपको कभी आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा। इन्होंने क्या कर रखा है, इसी से ही अल्टरनेटर चलाते हैं, अल्टरनेटर से अपने घर का लोड भी चलाते हैं। तो वो मैं आगे कोई वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी इनका अल्टरनेटर अटैच नहीं था तो वहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता। तो अभी तो हमने केवल यही शूट किया है, इस पर जो ये सोलर पैनल है, इस पर जो हमने ड्राइव टेस्ट किया है और इससे जो इनका समर्सिबल चल रहा है। तो अगर आप इस VFD को लेना चाहें, आप VFD कंट्रोलर को ले सकते हैं। ये पैनल की डिटेल्स हैं, जो कि हमारा 331 वोट का, यानी कि मैक्सिमम जो इसकी 331 वोट कैपेसिटी है। पीक इसकी वोल्टेज है 37 और जो इसकी ओपन सर्किट वोल्ट है वो है 46। मैक्सिमम एम्पियर देगा ये 9, एवरेज जो एम्पियर रहती है वो 8 पॉइंट समथिंग रहती है। तो ये इसकी कुछ डिटेल्स हैं पैनल की। तो अगर आप VFD ड्राइव या कुछ भी लेना चाहें तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, नीचे हमारा नंबर दिया गया, या हमारी वेबसाइट है getpowersolution.com, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। तो भाई ये था हमारा सोलर प्लांट, जिसमें हमारे 28 पैनल लगे हुए थे और जिसपे हमने जो अपना VFD कंट्रोलर लगाया था वो 7.5 किलोवाट का था, लूबी इलेक्ट्रॉनिक का, जिससे हमारी 10 HP की मोटर रन कर रही थी। अब इसमें एक सवाल आता है कि क्या सर हम इससे अपनी आटा चक्की भी चला सकते हैं? भाई आटा चक्की आप इसी प्लांट से चला सकते हो सेम से, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें आपको थोड़े पैरामीटर चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि जो सबमर्सिबल मोटर के पैरामीटर्स हैं, जो उसकी RPM है, उसकी एम्पियरिंग है, वो अलग है। और जो आपकी इंडक्शन मोटर है या जो आटा चक्की पे जो मोटर लगती है, उसकी जो RPM है, उसकी जो एम्पियर पावर है, तो वो थोड़ी अलग होती है। तो इसमें आपको थोड़े पैरामीटर चेंज करने पड़ेंगे, लेकिन इसी से आप अपनी सबमर्सिबल मोटर भी चला सकते हो, साथ ही साथ आप अपनी इंडक्शन मोटर या आटा चक्की के लिए जो भी मोटर है वो भी आप इससे चला सकते हो। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये जो प्लांट यहाँ पर लगा हुआ है, इसमें हम एक वीडियो और शूट करेंगे जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा इन्होंने एक जुगाड़मेंट बना रखा है अपने घर के लोड का चलाने के लिए। तो वो क्या है, कैसे अपने घर का लोड चलाते हैं इसी प्लांट से, इसी VFD कंट्रोलर के थ्रू, तो वो मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही है इसमें। अगर इससे संबंधित आपका कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।